आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल और ये है आज की बात सचिन के साथ। नमस्कार आप सभी को। आज जो शख्सियत हमारे बीच में है वो अपने आप में देश के लिए एक लौह पुरुष। ये जो पुरुष शब्द मैंने कहा है ये वो अलंकृत शब्द है जो इन महान महिला के लिए हम यूज करेंगे, जो देश में शिक्षा की लौ जगाने का काम कर रही हैं। और ये लौ ऐसे विद्यार्थियों को जलाने और जगाने का काम कर रही है जो शिक्षा से वंचित हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। समाज के उस तबके के बच्चे जिन्हें अक्सर सब नकार देते हैं, उस ओर आपने ध्यान दिया। आज हमारे साथ हैं सुनीता गांधी मैम, CEO एंड फाउंडर ऑफ देवी सिंह फाउंडेशन। और आज इस चर्चा का विषय आप लोगों के साथ इस शख्सियत को रूबरू कराने का विषय है शिक्षा में पारंगत इनकी दक्षताएं। जो मुकाम इन्होंने हासिल किया, एक ऐसा जादुई कॉन्सेप्ट जो शिक्षा में ये लेके आई, वो भी फाउंडेशन लर्निंग के लिए। जो बेस है बच्चों का, उसको सुधारने के लिए जिस 2 दिवसीय प्रशिक्षण में मैम हम आपसे मिले और आपने जो जादुई कारनामे इस मंच पर करके दिखाए, वास्तव में हर शिक्षक के लिए इन कलाओं को, इन विधाओं को सीखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज उसी पर हम मैम से चर्चा करेंगे और मैम से जानेंगे कि चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट संस्थान है, FLN के बारे में बात हो रही है। हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे आदरणीय SRG जनपद शामली से हैं, जो आपके द्वारा बनाए गए कौशल विकास और इस फाउंडेशन डेवलपमेंट के लिए जो स्किल्स बनाई गई उनको धरातल पर शिक्षकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या है ये पूरा प्रोग्राम, किस तरीके से काम करता है, और ये प्यारे से जो आप पीछे कार्टून्स देखेंगे ना, सारे कारनामे इनके हैं। इनके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। बड़े अमेजिंग से एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ अपने साझा करूंगी, परंतु पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत। नमस्कार, वेरी नाइस टू बी विद यू। आप बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ फीमेल जनरली हमने ये देखा है कि बड़ी पाबंदियां हैं लड़कियों पर। उत्तर प्रदेश से हैं आप, वहाँ काम कर रही हैं, बड़ी सोच ऐसी है कि बेटी घर में रह सही है, समाज बाहर बड़ा खराब है। और आज आपने इतनी महिलाओं के लिए, इतने बच्चों के लिए काम कर रही हैं। पहले उस प्रेरणा की ओर मैं जानना चाहूँगी। देखिए, संस्कार तो माता पिता से ही मिलते हैं और हम ये कह सकते हैं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने बचपन से हमें मौका दिया। स्कूल उनके थे तो शिक्षा के बारे में सोचना, विचारना, दिन रात ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में केवल यही वार्तालाप होता था कि बच्चों की शिक्षा पे हम कैसे करें, क्या करें। और बचपन से उन्होंने हमें इन्वॉल्व किया और हम लोग बहुत गरीबी में भी रहे बचपन में। तो आई थिंक वो प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा था, लेकिन विचार हमेशा बुलंद थे, बहुत बड़े बड़े विचार थे कि हमें पूरे समाज को अच्छा करना है, गरीबी हटानी है और समाज के लिए करना है। तो विनोबा भावे से मम्मी पापा प्रभावित थे, जिनका नारा है जय जगत। जय जय। और साथ में है वो बहुत ही सेवा भाव में वो थे। महात्मा गांधी की से प्रेरणा ली उन्होंने और हमको भी उन विचारधाराओं में लेके आए। तो मतलब एक वास्तविक एक माहौल बहुत ही अलग था, जिसमें प्रार्थना थी भगवान की और साथ साथ ये विचार भी बहुत सारे थे। तो विचारों की दुनिया में हम जो है आई थिंक ग्रो अप करें, तो वो विचार हम लेके अब इधर आगे बढ़ रहे हैं
बहुत टाइम लगा, लेकिन कर रहे हैं वो काम। कमेंडेबल है मैम, प्रेरणा है हम सबके लिए। परंतु आज हम परिषदीय के शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं, और हम आपके साथ जुड़ गए। इस कहानी के बारे में जानना चाहती हूँ थोड़ा सा। जो आपकी देवी सिंह फाउंडेशन है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आप जिन जनपदों में, जिन देश में, मैं ये कह रही हूँ खाली जनपदों में नहीं, खाली राज्य में नहीं, विभिन्न देशों में ये संस्था काम कर रही है, तो क्या है, कैसे काम कर रही है, थोड़े से विचार उस पर आपके। ये शिक्षा हम सबको जोड़ रही है, क्योंकि हमारे सबके अंदर पैशन है कि बच्चों को हम शिक्षित करें और बहुत अच्छी तरह से करें, जो आप कर रही हैं जैसे और सर कर रहे हैं। और जो अन्य शिक्षक लोग यहाँ पे आए तो पता लग रहा है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में जब जुड़ जाते हैं तो सब दोस्त बन जाते हैं। तो सब हमारे मित्र हैं। और हमारा पहला अनुभव हुआ, हम गए यहाँ से भारत आए थे तो बड़ौदा गए, तो वहाँ रानी साहिबा हैं बड़ौदा की, गायकवाद, रानी गायकवाद। तो उन्होंने हमको बुलाया अपने पैलेस में, 56 भोग कराए, म्यूज़िक का उन्होंने पूरा अपना प्रदर्शन किया। तो कनेक्ट क्या था उनसे? शिक्षा, क्योंकि उनको पता लगा कि हम कुछ बनाते हैं अच्छा, तो उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ भी आइए। तो जो शिक्षक को सहयोग मिला उससे हम और भी ज़्यादा कर पाए। तो जैसे कि हमने ये शिक्षा प्रणाली जो बनाई है, जिसको हम कह रहे हैं अल्फ़ा एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल, तो ये टाइम तो लगा बनने में, कई साल लग गए, लेकिन इसमें सबका योगदान रहा। जहाँ जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ हमने काम किया, तो कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली, कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिले, और कुछ ने हमारा ये ट्राई कर लिया, कुछ ने हमारा वो ट्राई कर लिया। तो मिलजुल के मतलब वो दृष्टिकोण हमारा बनता गया। तो इसी तरह से जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो हमारी कहानी तो आपके जी जिले से ही शुरू हुई है। जी बिल्कुल, शामली से, गवर्नमेंट वाला जो प्रोग्राम है। तो हमने उस समय, अनीता कारवाल थी सेक्रेटरी MOE की, तो मैंने उनको बहुत एक्साइटेडली मैसेज डाला कि मैम बच्चे 5 साल के 6 साल के बच्चे अखबार पढ़ रहे हैं, और वो भी 2 महीने में सीख गए, और वो भी कोविड के बाद। तो उन्होंने मतलब कई लोग तो डिसमिस कर सकते हैं कि क्या है ये बकवास है ना, हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं हम बात करते हैं। तो उन्होंने हमको टाइम दिया, हमारा वो जूम पे मीटिंग हुई, फिर उन्होंने हमें 2 जिले दिए। तो इस तरह के लोग जब जुड़ते हैं तो लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। तो उन्होंने हमें 2 जिले दे दिए। अब हमारे लिए बहुत बड़ी देन थी, हालांकि उसमें 10+10 स्कूल BC स्कूल थे, 10 कंट्रोल, 10 इंटरवेंशन, जहाँ हमने अपना काम किया शामली में। तो लेकिन वहाँ से हमें प्रोत्साहन बहुत मिला उनसे, और इसी तरह हमें मौके मिलते गए, और आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। वहाँ के जितने भी SRGs थे, जैसे आप भी हैं सचिन जी, तो प्रवीण जी और सो मेनी गुड पीपल, और वहाँ के BSA, वहाँ के DM, तो सब ने मिलकर जब सहयोग किया, ARPs, बहुत 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 मेहनत करी सब ने, और हमको ये बताया गया आप निश्चिंत होइए, हम सब करा देंगे। तो इतना बड़ा मतलब जब मनोबल हमारा बढ़ा इससे, तो फिर उसके बाद फिर हम DGSE से मिले। उन्होंने कहा कि आप पूरा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जितने चाहिए उतने ले लीजिए। तो हमने कहा नहीं, इतना बड़ा नहीं करते, 15 जिले लेते। 15 जिला भी बहुत होता है, बहुत बड़ी बात है। तो हमें उन्होंने फिर MOU दिया, तो हमारा हौसला बढ़ता गया। फिर हमने इसको कुछ विदेश के लोगों को दिया कि आप इसको ट्राई करिए। तो जैसे अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, लिटरेसी शिकागो है अमेरिका में, तो जोएन करके वहाँ की एकेडमिक हेड हैं, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप इंडिया आ जाओ, आप देख लो है क्या। तो वो आ गई, तो हमारी एक मैसिव ओपन ऑनलाइन ट्रेनिंग है, उसमें उन्होंने अटेंड किया और आ भी गई। फिर वहाँ लेके गई, फिर मैंने कहा डेटा लेट करना है, तो उन्होंने डेटा भी कलेक्ट किया, वो डेटा हमारे पास आया। इसी तरह घाना में शुरू हो गया। एक लेडी को मैंने फ़ोन पे बताया, उस पर जूम कॉल पे, कि ये हमारा जो है अच्छा चल रहा है, आप ट्राई कर लो। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। अब वहाँ की भी केस स्टडी हो गई घाना की, और वहाँ की पूरी डिस्ट्रिक्ट कह रही है हमें करना है ये। तो इस तरह से पेरू में हुआ। तो जहाँ जहाँ गए, शिक्षक जगत एक अलग जगत है डेफिनेटली, जिसमें कि लोग दिल से कुछ करना चाहते हैं बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। तो जहाँ दिल का कनेक्शन, वहाँ चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जहाँ केवल माइंड का है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो सोच कुछ अलग होगी। लेकिन हम लोग की सोच जो है वो बच्चों की सेवा में, तो वो तो एक पूजा के समान है। अमेजिंग। जब बच्चों की हम सेवा करते हैं तो वो वर्शिप है। तो आई थिंक इट कनेक्ट्स अस एट अ वेरी डीप लेवल, आई कैन से। आपके इंटरनेशनल लेवल पे की बात की है, तो एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि बाकी देशों में जो आपने शिक्षा व्यवस्था देखी है और हमारे स्पेशली यूपी में, तो क्या डिफरेंसेस लगे या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए इस महान काम को करने के लिए?
देखिए, हमारा हमारा भाग्य रहा कि हम विदेश में जा पाए, कई देशों में। तो लास्ट हम गए हैं रवांडा, जो कि नवंबर में गए हैं। तो हमारे 51 देश हो गए हैं जहाँ हम खुद गए हैं। और वैरायटी तो बहुत है, लेकिन जब शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं। सब वही ब्रिटिश सिस्टम, मोर और लेस, सब वही टीचिंग फ्रॉम द फ्रंट, टीचर एज द हेड, बच्चों को एज कोहोर्ट्स में बांट के बिठाना, बच्चों को उसी तरह का टेस्ट देना, उस तरह की रिपोर्ट्स देना, मतलब यूनिवर्सल मैडनेस है जो सब जगह है। तो ऐसा जितना कोई डिफरेंस नहीं है, और सब जगह स्ट्रगल है। जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ एजुकेशन में स्ट्रगल है। चाहे बड़े बड़े देश देख लो, वहाँ भी जैसे न्यूयॉर्क में 40% बच्चे समझ से नहीं पढ़ पा रहे हैं कक्षा 4 के। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एजुकेशन सुलझी हुई है। तो उसे हमें ये एक उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है कि भाई जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका फ़ायदा अन्य देश उठाएं। लेकिन फिर ये आता है कि कहाँ से कहानी शुरू करें, जैसे आपसे शुरू करी हमने, और उन देशों में कहाँ से शुरू करें। तो धीरे धीरे हमारा जो है दृष्टिकोण बेटर होता जा रहा है, मेरे अनुभव बढ़ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा कर पा रही हूँ एज अ रिज़ल्ट। लेकिन यह है कि देश तो मतलब पीपल आर द सेम, चाहे हम किसी भी देश की बात करें, चाहे भारत में भी किसी भी वर्ग की बात करें, या गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, ह्यूमन फीलिंग्स आर द सेम। डेफिनेटली। तो वहाँ पे कोई डिफरेंस हमें नज़र नहीं आता। और एजुकेशन में भी हमें एज सच एट द डीपर लेवल आई डोंट सी एनी डिफरेंस। सुपरफिशियल लेवल यस, जैसे कि ग्रुप वर्क ज़्यादा करा दिया, डिफरेंशिएटेड लर्निंग कर दी, किसी ने कंस्ट्रक्टिविज्म कर दिया, किसी ने इंक्वायरी बेस कर दिया। लेकिन अगर उसको कंसोलिडेट किया जाए जी तो जी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस ओल्ड सिस्टम। 19th सेंचुरी अभी भी अलाइव है। मटेरियल गोल्स कि बच्चे को पास कराएंगे, हाई स्कूल पास करेगा तो बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा, इंटर करेगा और तो सब चाहे चीटिंग करके पहुंचो, चाहे कैसे पहुंचो, पहुंचना है वहाँ पर सोसाइटी का क्या करे ना, आप और हम मिलके मेहनत कर रहे हैं। अगर हम अपने परिषदीय विद्यालयों की बात करें तो कहीं ना कहीं हम सुविधाओं के अभाव में रह जाते हैं, बट स्टिल वहाँ भेजने वाला अभिभावक जो पेरेंट है, स्टिल उनके दिमाग में ये है कि इंग्लिश नहीं आती है ना। आप कह रहे न्यूज़पेपर रीडिंग की, उनको चाहिए नहीं न्यूज़पेपर रीडिंग, उनको रिमोट बनाना है, उनको मशीन बनाना है बच्चे को, और उसके बाद कैसे भी ये है कि बस नौकरी लग जाए। बस जिस एजुकेशन सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उनका माइंडसेट ये है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की नौकरी लग जाए, हाँ सरकारी लग जाए, सरकारी लग जाए। एक चीज सचिन सर मेरे दिमाग में है कि जब आप हमें यहाँ शामली लेके आए तो बड़ा था कि हम लोग, आप हमें अक्सर FLN की ट्रेनिंग देते रहते हैं, अक्सर FLN के बारे में बताते रहते हैं। फिर हमने अल्फा के बारे में सुना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह भी रही है कि आप FLN के जरिए बच्चे की फाउंडेशन जो लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, उस पर काम करिए। अल्फा है, नॉर्मल टीचर जानना चाहता है, या फिर जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं इससे, है ना, जो इवन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, अगर वो ये डेमोज देखते, क्योंकि मेरी वीडियोस इतने लोग देखते हैं और उनको लगता है कि मैंने कुछ जादुई करिश्मा करा दिया। आपको बताना चाहूंगी मैम कि वीडियोस को देखने के बाद कितने लोगों के KVS के इंटरव्यूज क्लियर हो जाते हैं, अरे वाह, डेमो क्लियर हो जाते हैं। आप तमामों कमेंट्स पढ़ेंगे कि जस्ट आपकी वजह से मेरी नौकरी लग गई। तो मुझे लगता है कि मतलब मैंने क्या सिखाया, इन लोगों ने जो मुझे सिखाया होता है वो मैं अपनी क्लास में अप्लाई करती हूँ। एंड द अमेजिंग पार्ट, मैं टीना टोटो को अप्लाई करूँ और उसके बारे में अगर मुझे सवाल आए अमंग द कमेंट सेक्शन, तो ये FLN और अल्फा साथ में है या अलग अलग है? सर आप FLN बता दीजिए, है ना। देखिए FLN जो है वो एक बेस निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम है जी। तो उसमें FLN को कंप्लीट करना है, टारगेट फिक्स है उसके, जी। निर्धारित लक्ष्य हैं, लर्निंग आउटकम्स बताए गए हैं जी। कक्षा 1 से लेकर के और 3 तक। जी। तो ग्रेड 1 to 3 जो ये लर्निंग आउटकम्स हैं जी, उनको जी। तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन साथ में जो अल्फा प्रोग्राम देवी संस्थान द्वारा अप्लाई किया जा रहा है जी। उससे FLN को हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिल पा रही है, क्योंकि अभी तक जो कार्य हो रहा था FLN पे वो पुरानी पद्धति का था। हमें एक नई पद्धति मिली है अल्फा के जरिए, और अल्फा बच्चे को एक नई टेक्निक से सिखाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे हम नॉन टू अननोन जा रहे हैं, कैसे हम पिक्चर से लेटर सीख रहे हैं, फिर हम
वर्ड सीख रहे हैं, फिर हम सेंटेंसेस सीख रहे हैं। तो एक नई टेक्निक बच्चों को एक जादुई करिश्मे की तरह से कह लीजिए, अभी आपने जिक्र किया टीना और टोटो का, तो ये जो पपेट इसमें शामिल किए गए हैं ये वास्तव में बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसी के ज़रिए FLN और देवी संस्थान एक तरह से कोलैबोरेशन करके आगे बढ़ रहा है। तो अल्फा प्रोग्राम जस्ट लाइक ए बूस्टर, मैं ये कहना चाहूँगा। तो और ये प्रोग्राम हमें मैम, ये देवी टीना संस्थान से टोटो मिला का है। आइडिया, इस विषय में थोड़ा मैं और बताएं तो टीना टोटो का आइडिया आप जरूर मुझे बताइए, दिस इज अमेजिंग। एक्चुअली जब हम रिसर्च कर रहे थे तो एक तो पेडागॉजी है कि भाई स्कैफोल्ड कैसे करें, है ना, कहाँ से शुरू करें। जैसे कि हम चित्र से शुरू करते हाँ हैं जी। और चित्रों के ज़रिए बच्चे खुद ही कॉग्निटिव माइंड से यूज़ करके उसकी आवाज़ निकालते हैं, पहली आवाज़। हाँ जी। जैसे कि सुनीता में सा ऊ नीता, तो उसको उसकी संधि करें, ब्लेंड किया है हाँ? उसको, ब्लेंड किया है उसको blend बच्चे किया। ने। हाँ, और उसको या उसका पहली आवाज़ निकालें तो बत्तख की पहली आवाज़ निकल गई बा। वाह, बड़ा सिंपल है ना। तो लेकिन हम अब उसको केवल आवाज़ें ही पढ़ाते हैं, उसमें भी बोरियत। जी तो जी फिर जी। हमने कहा चलो दो पिक्चर्स को साथ रख देते हैं, तो बत्तख बा सपेरा सा बन गया बस, हाँ जोड़ के। जी। तो ये मतलब शब्दों को बना देना एकदम शुरू से, और बच्चे खुद बना लें, उनको पता भी नहीं लगेगा। खेल खेल में वो टीना टोटो कर रहे हैं। एक बच्चा इसमें तीसरी चीज़ जोड़ी है, तो एक तो ये कि कैसे स्कैफोल्ड कर रहा है पेडागॉजी में, कैसे बच्चे उस चीज़ को समझ रहे हैं। दूसरा है कि उसमें बच्चे जोड़ों में पढ़ रहे हैं, तो जोड़ों की जगह जैसे ग्रुप वर्क होता है या टीचर पढ़ाती है, टीचर इज़ सपोज टू बी एन एक्सपर्ट, तो टीचर एक्सपर्ट आपको बता रही है कि भाई ये लेटर है, ये चित्र है, जो भी है। तो इन चीज़ों को सोचते सोचते लगा कि बच्चों को जब हम जोड़ों में बिठाते हैं तो उनकी लर्निंग सबसे मैक्सिमम होती है। डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि जैसे ग्रुप हो गया, 3 लोग भी होंगे तो 2 लोग बातें करते हैं, तीसरा बैठा रहता है। अब जब 1:1 है तो हमें बात करनी ही आपसे, करनी है ना। तो इस तरह से लगा कि ज़्यादा रिजल्ट आएगा। प्लस उसमें फिर जब हमने सोचा कि घर जाके क्या करेंगे बच्चे लोग, एग्जैक्टली। तो फिर वो टीना टोटो आ गए दिमाग में कि हाँ, 2 कैरेक्टर्स होंगे और हर चीज़ जोड़े में करनी है, तो घर में जाके जोड़ों से करें। भाषा कौशल का गजब का विकास होगा अगर मेरे पास मेरे खुद के पपेट होंगे। बिल्कुल। मुझे नहीं जरूरत है कि मेरे घर में माहौल नहीं है पढ़ाई का। अगर हम जिस परिवेश में, खास तौर से हम ग्रामीण परिवेश में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के माता पिता मजदूर हैं, वो चले गए भट्टे पे, अब बच्चे के पास नहीं है जिसको वो कहानी पढ़ के सुनाए। बट एज अ टीचर अगर मैंने कह दिया कि आप आज ये पाठ टीना को पढ़ के सुनाना, अब उसके हाथ में उसकी टीना है और वो पूरा पाठ टीना को सुना रही है। एब्सोल्युटली। गजब का भाषा का। इसमें एक पॉइंट बहुत बढ़िया ये भी आया है कि जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं हाँ और सर, हम क्लास में अक्सर उनको छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है आपसे नहीं होगा या आप कल कर लेना। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में ये भी नई चीज़ आई है कि हर बच्चे को रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है बिल्कुल। और हर बच्चे को मौका मिल रहा है। तो टीना और टोटो का जो कॉन्सेप्ट है वो हर बच्चे तक पहुँच पा रहा है, पहुंच पा और रहा जिसकी है। लर्निंग पावर है वो भी धीरे धीरे एम्पावर हो रही है। बहुत तो ये बढ़िया। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आया है अल्फा में, ये जो दिया गया है। और हम तो चाहेंगे कि शामली में जल्दी जल्दी टीना और टोटो पहुंचे। अरे बिल्कुल। हाँ हाँ, इनको हम नहीं बहुत जल्दी हम लोग जो है, ये बहुत अच्छा रहा और आपसे बात हो पा रही है इसके बारे में, और अधिक हम इस पे चर्चा कर पा रहे हैं कि वास्तव में शिक्षक इस तरीके के पपेट और ये जो लाइव टीचिंग है, एक्चुअल में लाइव टीचिंग है, जहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अब शिक्षक भी सीख रहा है बिल्कुल। है ना। अभी तक हमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स में बीएड करा दी गई, हमने 10 साल पहले बीएड करी और उस टाइम की जो टीचिंग स्टाइल्स थे उसमें हम रमे हुए हैं, हम सिखा रहे हैं। बट ग्रुपिज्म में बच्चे को सिखाना, ये अल्फा ने जो सिखाया है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। अब 1 मिनट रोक दो दी, आप रिलैक्स ले लो। आपने जो ये अमेजिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसे आप देश और दुनिया के शिक्षकों तक पहुंचा रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर अब आगे प्लान्स क्या हैं? क्या ये अल्फा पद्धति, इसको लेकर आपके कुछ और स्ट्रेटजीज हैं? टीना टोटो के कुछ और दोस्त आएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन इस पूरी पद्धति पर हम चाहते हैं। देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से हमने जो तरीके अपनाए हैं, जो नवीन तरीके हैं, तो आप कह सकते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन एक नई चीज़ है। जी जी You जी। know, और वो लैंडलाइन फ़ोन को जितना भी फिक्स करें वो मोबाइल फ़ोन नहीं बनेगा। तो हम
पुरानी पद्धति को जितना भी अच्छा करते जाएं, मांझते जाएं, तब भी वो नई पद्धति नहीं बनेगी, नहीं बने। क्योंकि इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इसके जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स अलग हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली टीचर बच्चे को बताती है, पूरी कंटेंट पढ़ाती है। यहाँ हम कह रहे हैं नहीं, बच्चे खुद क्रिएट करेंगे कंटेंट। डेफिनेटली। तो हम कितना ज़्यादा उसको उस ओर ले जाएं कि बच्चे, अब छोटे बच्चे और पढ़ पाएँ अपने आप और खुद ही सीख लें पढ़ना, 2 फॉर्मूले पे सीख लें। तो ये सब चीज़ें तो बहुत नवीन चीज़ें हैं जो पुराने से जोड़ के नहीं हो सकती। उनको या ये करोगे या ये करोगे। अब आप बाल ऐसे काट रहे हो फिर ऐसे भी काट रहे हो तो कैसे काम चलेगा? तो डेफिनेटली। आपको चुनना है कि वो आ से अनार करेंगे कि बच्चे को अनार दिखा के कहेंगे इसमें क्या निकल रही है आवाज़, और 2 आवाज़ों को जोड़ के क्या शब्द बनता क्या बनेगा? है ना? तो ये एक चॉइस है, मतलब वाइदर वी कीप द ओल्ड लैंडलाइन फ़ोन और वी गो फॉर द न्यू मोबाइल फ़ोन। अब जब ये तैयारी हो गई, पढ़ना आ गया, तो फिर जो हमारी किताबें वो बड़ी अच्छी हैं। गवर्नमेंट की जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स हैं बहुत अच्छी हैं, उनमें बहुत बहुत अच्छी अच्छे। कहानियाँ हैं, जी, जी, बहुत जी। सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत कुछ है। लेकिन वो जो अर्ली रीडिंग का काम है वो ये शायद बेटर हो सकता है इससे। अब भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, तो वो किताबों को भी हम थोड़ा सा चाहेंगे कि कोई देखे अल्फ़ा पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अल्फ़ा Okay. में क्या डिफरेंट है कि बच्चे जोड़ों में काम करते हैं, है ना? जी। तो उसमें क्या है कि टीचर को फिर बताने की ज़रूरत नहीं, जब बच्चा पढ़ लेता है खुद ही, तो वही किताबों में बच्चे एक दूसरे के साथ मिल के पढ़ें, जोड़ों में पढ़ें। वर्क बुक्स ऐसे मतलब इंट्रोड्यूस की जाएं, उसमें वर्क एक्सरसाइजेज ऐसी हों कि वो जोड़ों को बरकरार रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। चैप्टर्स को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए कि वो भी जोड़ों पर आधारित हो। जी। जी जी। तो टीना टोटो तो रहेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 बच्चे जोड़ों वाला मेरे ख्याल से हम लोग नहीं बदलेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन जहाँ तक टीना टोटो, उनके दोस्त बहुत हो सकते हैं, हाँ, उनके अमेजिंग। एक्सपीरियंसेस बहुत हो सकते हैं। तो बहुत। जो कहानी डेवलप कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग कहानियाँ डेवलप कर रहे हैं इस समय हम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को और ज़्यादा डिजिटली लेके आएँ। इसके कॉन्सेप्ट को, हमारी एफएलएन की जो आपने हमें किट दी है उसको, जो देश के और शिक्षक, इवन चाहे तो वो प्राइवेट संस्थानों के हों, सरकारी नहीं, आप सरकारियों को सबको अपनी मदद मुहैया करा ही रही हैं, सभी जनपदों तक, सभी राज्य तक ये पहुँचे, तो उसको आप और थोड़ा डिजिटल करें, जिससे जो टीचर्स नहीं भी ले रहे हैं एटलीस्ट आपका मार्गदर्शन उन तक पहुंचता रहे। और सचिन सर, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अब हमने मिलके सीख लिया है, अब एक एसआरजी के तौर पर हमारे जनपद शामली में इस किरण को आप कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 2022 से शामली में अल्फ़ा प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, और अभी वहाँ पर जो पहले स्कूल हमारे कम थे, मैम ने बताया कि सैम्पलिंग के तौर पर 10 स्कूल मिले थे, फिर 100 हुए, और उसके बाद तो स्कूल संख्या बढ़ती रही। अब हमारा लगभग सभी पूरा ज़िला कवर्ड है अल्फ़ा के प्रोग्राम से, और जहाँ भी हम एसआरजी के तौर पर गए हैं स्कूलों में, हमने देखा है बच्चे जब उसको कर रहे हैं वर्क को, और टीचर्स भी करा रहे हैं, तो बड़े इन्वॉल्वमेंट के साथ करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने, बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, और उनको मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों के साथ, अल्फ़ा प्रोग्राम के साथ, टीना टोटो के साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हम एसआरजी के तौर पर अपने जो नए एआरपी साथी आ रहे हैं जी। उनको मोटिवेट करेंगे, उनके माध्यम से टीम वर्क किया जाएगा, और पूरे जनपद के स्कूलों में हम अल्फ़ा प्रोग्राम को बेहतर तरीके से लागू करेंगे, और हमारे सभी टीचर्स जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, और बच्चों को एफएलएन के जितने भी लर्निंग आउटकम्स है पूरी तरीके से हम दिलवा कर रहेंगे। बहुत मुझे ऐसे बहुत बढ़िया, शानदार सर, और धन्यवाद मैम। पर मैं चाहती हूँ कि हमारे शामली के शिक्षकों के लिए आपका एक मैसेज हम यहाँ आपसे मिले, और इस मंच के माध्यम से आप उन तक हमारा ये आपका जो प्यारा सा संदेश है वो पहुँचाइए, उसी मोटिवेशन से वो साथ में मिलके काम करें और शिक्षा के क्षेत्र में नए झंडे गाड़े। देखिए, मैंने शामली में सीखा कि टीचर्स गवर्नमेंट सेक्टर में कितने अमेजिंग हैं, थैंक यू। सही में। और वहाँ से कितनी मुझे प्रेरणा मिली, आई कैन नॉट टेल यू। जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ अरविंद कुमार बालियान की बात। जी जी जी। तो जी, और बहुत सारे लोग, मतलब टीचर्स में मेरे शक्ल उनकी मेरे दिमाग में बैठी हुई है, नाम भले ही नाम अभी कह पाएँ, लेकिन बहुत ही अमेजिंग टीचर्स थे जिन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से इसको अपनाया और करा, और वो चीज़ एक मिसाल बन गई। अभी भी हम उनका वीडियो दिखाते हैं। तो मेरा सिंपल मैसेज है कि भाई आप लोग कार्यरत रहिए, बस थोड़ा फेथ है कि इस पेडागॉजी में अगर आप आ रहे हैं तो बच्चों के ऊपर फेथ की हुई है। कक्षा 1 के बच्चे कक्षा 3 का कर लेंगे, और वो भी 40-45 दिन में सीख लेंगे। और दूसरा मैसेज अगर है तो वो ये कि भाई आप इसको 45 दिन को मिशन मोड में करिए, मिक्स करके मत चलिए कि पुरानी और नई टेक्निक को मिक्स करें। आइडिया सबके हैं, अच्छे हैं। पहले हमारा आइडिया जो है अल्फ़ा का आप कर लीजिए, उसके बाद फिर आप
खुद ही देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अन्य आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, क्योंकि ये एक नई दिशा, एक नई विंडो खोल देता है माइंड की। तो उसमें क्रिएटिविटी 10 गुना बढ़ जाती है। हमारे सारे टीचर्स बहुत क्रिएटिव हो गए हैं, और मैं तो कहूँगी वहीं से मैंने देखा कि कितने टीचर्स क्रिएटिव हो सकते हैं। लेकिन उनको विंडो नहीं मिलती, उनको बस एक फॉर्मूला दे दिया जाता है कि 4 दिन आपको इन 4 दिनों में ये 4 चैप्टर करने हैं। तो वो भी सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लैरिटी होनी चाहिए डायरेक्शन की, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा जाएगा जब आप पहले अल्फा कर लेंगे। तो ये विनती है आप लोगों से। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वनतारा के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि वनतारा बड़ा अच्छा फाउंडेशन है मैम का, इस पे काम किया जा रहा है। ओके। तो वनतारा क्या है और कैसे काम कर रहे हैं? सो वनतारा का मिशन ये है कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट का भी प्लान है फ्री है, और साथ में उनके साथ कोई ना कोई जुड़ जाए जो कि उनके संरक्षक की तरह रहे। तो वन तारा माने एक तारा अबव, जो कि अपने पूर्वज की याद में जो ऊपर है एक तारा है, और एक तारा यहाँ अपने धरातल पे है। तो उस तारे की प्रेरणा से हम इस तारे को एजुकेट करें। वन तारा, अमेजिंग अमेजिंग। तो ये आइडिया है कि वन तारा दे वन तारा है। तो हम एक बच्चे की भी ज़िंदगी को अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो बहुत अच्छा है, और इसके लिए हम छोटा मोटा सहयोग देते हैं। एक ऐप बनाया हुआ है, उसमें जाइए, सारी शिक्षा की सामग्री उसे आते हैं, तो आप घर पे एक मोबाइल से भी किसी को पढ़ा सकते हैं। तो वनतारा स्कूल माने एक बच्चा भी हो तो स्कूल हो गया। तो हम सबको स्कूल खोलने की प्रेरणा करते हैं कि सब अपने स्कूल खोलें, बच्चे स्कूल खोलें, क्लास 12th के, क्लास 9th के बच्चे स्कूल खोलें और सेवा का काम करें। बहुत बढ़िया, जुड़े, एनजीओ जुड़े, सब जुड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बच्चा ना छूटे जी, अगर एक भी बच्चा छूटा तो शिक्षा चक्र टूटा, उसको भी आप जो है कहीं बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे, हम यूं ही बेहतर करते रहे। अब आप हमारे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। You are watching BEO, Basic Education Online, an educational channel.